रोल नंबर को। अरे आदिल भाई क्या बोल रहा है? मेरा बोल रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो आदिल भाई। गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। आप लोग गुड मॉर्निंग सर हो जाइए। गुड मॉर्निंग 12 बजे से गुड गुड मॉर्निंग। 11 बजे। लॉगिन करना है या क्लिक करना है केवल इस लिंक पर। अब सभी लोग अपना अपना म्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर माइक आवाज नहीं कर रहा, आपका बढ़िया से आवाज नहीं आ रहा है। सभी लोग अपने अपने पेरेंट्स के साथ ही हैं ना? यस सर। जिनके घर यस सर। यस सर। सभी लोग अपने Yes, sir. पेरेंट्स के साथ ही रहें। टिंकू सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। लॉकडाउन हो गया। शांत रहोगे तो आवाज जाएगा। शांत रहो, पहले अपना अपना माइक ऑफ करके रखो, बस सुनो। आवाज भी जाएगा, सुनाई भी देगा। ठीक है। माइक ऑन है, ऑन ऑफ कर लीजिए। जब सर से मीटिंग मात्र 73 अंकित माइक बंद करना। निकाली।
मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग 2-3 बात ध्यान से सुन लें। जब हम मीटिंग में ऑन रहेंगे, जब तक हम बोलते रहेंगे, तब तक किसी भी तरह का, किसी भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कोई तरह का सवाल और जवाब नहीं आएगा। आपको हम सवाल करने का भी समय देंगे। किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन सिस्टम इस संस्था में और हमारे सिस्टम में आपके लिए असहनीय है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि मीटिंग किसी आपको तकलीफ है, आप मीटिंग को छोड़ देंगे, लेकिन इसके अलावा किसी तरीके से भी डिस्टरबेंस क्रिएट अगर होता है तो वैसे स्टूडेंट के साथ हर स्थिति में, हर प्रकार से सख्ती के साथ उसको कार्रवाई करने तक। इसीलिए जब तक आप मीटिंग में हैं, किसी पे अभी जितने सारे फ्रेंड्स हैं आप लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं, आफ्टर एडमिशन घर में हैं, तो जब आप कॉलेज में आएंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। इसीलिए आज के टाइम में ये नहीं कि नहीं जान रहे हैं तो किसी पे कमेंट कर दिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। अगर इस तरह के किसी भी तरह का बिहेव और इनडिसिप्लिन अगर सामने आता है और किसी का नाम आता है तो उसको हर स्थिति परिस्थिति में उस पर कार्रवाई करेंगे। आप दो स्थिति, ये नहीं कि हम घर में हैं, हम दूर हैं, आप हमारे संस्था में एडमिशन ले लिए हैं, आप एग्रीमेंट में नहीं कि आप कुछ भी इनडिसिप्लिन करें। तो आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं उसको 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कोविड-19 में आप सुरक्षित घर में होंगे, और आज के टाइम में अगर परिवार का, खुद का और देश का अगर भला चाहिए तो सबसे अच्छा चीज है कि आप कुछ नहीं करें, और कुछ ना करें और ना कहीं कुछ करें, ताकि जितना आप घर में हैं, जितना आप स्थिर हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, उतना अच्छा आप परिवार को, इस समाज को और इस देश को सपोर्ट कर रहे हैं। देशभक्ति की इससे बेहतर परिभाषा नहीं होगी कि बिना कुछ किए आप देशभक्त हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होगी। तो इस पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज ये हर फैमिली और हर किसी की जरूरत है। दूसरा है कि फिर आप संस्थान के अवार्ड JPIT की जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो भी आपको आज जो मीटिंग करेंगे, आज जो आपसे डिस्कशन करेंगे, ये लास्ट डिग्री के तक रहेगा। आपके सिलेबस चेंज होंगे, सेमेस्टर चेंज होंगे, लेकिन आज का डिस्कशन और जो पैटर्न दिया जाएगा, आज का जो आपसे डिस्कस पॉइंट आउट करेंगे इस संस्थान के अकॉर्डिंग, वो आपके इस डिग्री के करते करते अंतिम ड्यूरेशन तक वो वही चीज लागू रहेगा। कि आपको सब 10th पास कैंडिडेट हैं, कुछ 12th पास कैंडिडेट हैं, लेकिन किसी को भी दूर दूर से इंजीनियरिंग का रिलेशन नहीं है, तो वैसे इंजीनियर है क्या, इंजीनियरिंग है क्या, इसको हम कैसे करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा स्कोप क्या होगा लाइफ में, हम इसको क्या अचीव करेंगे, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें जो ब्रांचेज होते हैं, जो फील्ड होते हैं कि किस फील्ड में हम अब डिस्कस करेंगे, कौन से फील्ड में हमारा क्या स्कोप होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। साथ ही आपको हम सेमेस्टर सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, आपने सिलेबस देखा होगा, क्लासेज स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसमें जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी तक जो इन ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी तक आप 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अभी 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन हुआ तो स्टूडेंट्स का सीधा सीधी सवाल था, सर पढ़ाई नहीं हुआ है, सर टीचर पढ़ाए नहीं, लॉकडाउन था, घर में बंद थे। तो सवाल आपके तरफ से बहुत होता है, लेकिन ये सारे सवाल जो बहानेबाजी है,
ये सवाल जो है कि कभी सवाल आपके तरफ से भी होना चाहिए कि हमने किया क्या। तो इस पे भी आपको कि इस सेमेस्टर सिस्टम में आपको पढ़ना कैसे है, उस सिलेबस क्या है, और कैसे जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है यानी जो एक 10th है या IAS या ग्रेजुएशन है उससे डिफर कैसे है इंजीनियरिंग, उसके सिलेबस में, उसके पैटर्न में, उसके पढ़ाई के तरीका में और हमारे पढ़ाई के तरीका में अंतर क्या है, ये पहले जानना है कि आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंस है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इंजीनियर जब भी है कि हम इंजीनियर हैं तो जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है एक इंजीनियर की सोच वहां से शुरू होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि वहां पर चतुर के साथ आप किसी भी थी कि इसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है कि इंजीनियरिंग है कि इंजीनियर, इंजीनियर मीन्स क्या, तो इसको कई एक तरीके से लोग डिफाइन करते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर सीधी सी बात है कि आपको एक किसान से लेके आप अंतरिक्ष तक जहां भी जाएंगे जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट और स्किल इस्तेमाल हो रहा है वो सब एक इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप फैमिली के लिए, सोशल समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जब तक अपने अंदर की इच्छा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला कि इंजीनियरिंग को हम कर क्या सकते हैं इस पर आपको डिस्कशन करना है। उसके बाद है कि ऑनलाइन जो हम क्लासेस देंगे वहां पर जो समस्याएं आएंगी तो वहां पर जो समस्या आएंगी उस पर डिस्कशन। जैसे समस्या, पहला समस्या कि सर आवाज नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है, हमारा एरिया में नेट नहीं चलता है, सर हम गाँव में हैं। तो वैसे सारे प्रॉब्लम का कि आपको विकल्प, क्योंकि हमेशा एक विकल्प पे काम करना चाहिए कि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता क्या होगा, इस पे हमेशा रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में क्लासेज बंद हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो ये 5 साल पहले कहा था स्टूडेंट तो ठीक था कि भाई क्लासेज बंद है, लेकिन आज के टाइम में कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती डाटा इंडिया की है और हर स्टूडेंट उस मोबाइल पे जुड़ा रहता है, गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, तरह तरह कमेंट वाइज सब कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नहीं कर रहा है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जबकि जिस सब्जेक्ट की गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर से लेके बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं, गवर्नमेंट्स ने भी चला रखे हैं, टीवी तक भी चला रखे हैं कि आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ के आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि भाई नहीं ये चीज करना है और आपका सीधा सी होता है पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये 5 साल पहले के लिए ठीक था, लेकिन आज के टाइम में कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ आप नकार रहे हैं। तो ये भी है कि जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है ना, इंतजार करने वाला को उतना भी नहीं मिलता है। तो आप इंतजार करते रहेंगे कि भाई नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये इसको बंद करना है। और इस पैटर्न पे हमारे पास टीचर्स नहीं है भाई तो कैसे पढ़ाएं। अब गार्जियन की बात करते हैं, गार्जियन कहते हैं कि हमारे पास सर उसको क्या बताएं, उसको डिप्लोमा पढ़ना है, हम किसान वर्ग हैं, या हम जो फील्ड पढ़े हैं वो चीज हम नहीं पढ़ सकते, उसको बता सकते हैं। जो उसको पढ़ना है हम उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन भले उसको कि एक आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा आप उसके बच्चे के साथ आप कोऑपरेट करके कर सकते हैं इनडायरेक्टली, कि हम टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें, समाज में हमारे पास कोई है, फैमिली में कोई है जिसके साथ हम उसको टाई अप करें। साथ ही इसके साथ ही कि हमारा बच्चा कितना देर स्टडी कर रहा है ये तो कर सकते हैं, हमारा बच्चा पढ़ क्या रहा है ये तो कर सकते हैं, हमारा बच्चा को अगर प्रॉब्लम है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो प्रत्येक टीचर का नंबर डिस्प्ले है हमारा और हमारा नंबर भी डिस्प्ले है। साथ ही जो प्रत्येक 20 स्टूडेंट्स पर हमारा एक ग्रुप टीचर हैं जो उसका ग्रुप को लीड करते हैं। स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप एज ए गार्जियन आप बात करिए कि सर हमारा बच्चा को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल बेहिचक आप बच्चे के साथ टीचर से बात करिए, हमसे बात करिए, आप HOD से, जिनसे आपको मर्जी, जिनसे आपकी बात बनती है, एज एडमिशन टाइम में जिनसे आपकी बात हुई थी आप उनसे ही बात कर लीजिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को पढ़ने में, समझने में या किसी तरह की विषय, वहां पर भी हम लोग पूछेंगे कि ये गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट है। आप दुनिया में सबसे पहला जो शिक्षक है वो माँ है और उसके बाद उसकी जो पाठशाला है वो परिवार है।
तो जब उसके पास जब उसकी दुनिया का पहला शिक्षक है तो फिर उसके पास शिक्षक नहीं कैसे? माँ और पिता तो वो होता है जब आप बोलते नहीं तब आपकी भाषा समझ लेते हैं। तो आज आप बताइएगा कि पापा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पापा ठीक है नहीं बताएंगे। पापा कौन बता सकता है, ये तो बताएंगे बच्चे को हमारा थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो इसलिए आपके ये भी होना चाहिए कि आपके पास आपके दुनिया का बेहतरीन टीचर है और पहला टीचर है जो आपके पास है। इसीलिए उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं करें। गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, जिससे ताकि कोई भी चीज है स्टूडेंट्स है कि कोई भी काम को कल के लिए टाल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक बार समय निकलने के बाद आप फिर से 2 बार 3 बार अपना 10th करा सकते हैं बच्चे को, ना आप डिप्लोमा करा सकते हैं। कार्ड का समय है, आप कुछ भी नहीं करते रहिएगा, और जब भी करिएगा तो नुकसान ही बच्चे के। हर बार हर साल पैटर्न चेंज होते जा रहा है, बच्चे को फिर से रिटर्न करिएगा तो सिर्फ बच्चा का समय लॉस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए गार्जियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैसे देके, खर्च देके, एडमिशन करा के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यदि आप भागते हैं तो ये आपके लिए ही नुकसान है, न संस्था को नुकसान है, न इस देश को नुकसान है। अगर इस देश को नुकसान है तो आपका बच्चा अगर बिगड़ता है तो इस देश का कहीं ना कहीं भला होगा, अब बुरा हो जाएगा। अगर सुधरता है तो आपके परिवार का, आपका, उस बच्चे का, इस समाज का भला ही होगा। इसीलिए हमेशा उस टैलेंट का, जो हर इंसान में टैलेंट है, उसमें गार्जियन की इम्पोर्टेंस हो जाती है कि अपने बच्चे को फुल्ली केयर करें और हर तरीके से सपोर्ट करें। जहां दिक्कत है ठीक है नहीं बताएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि दिक्कत है तो हम सर से बात करते हैं। और कहीं नहीं आपके अगल बगल फैमिली में कोई बताने वाला है, जो मोबाइल पे देख रहा है उससे वो कर सकता है, नहीं है आप बिल्कुल यहाँ के टीचर से संपर्क करें। फिर है कि जो बच्चे का जो सबसे मेजर इशू आ रहा है वो होता है कि कुछ बच्चे, क्योंकि हमारे अधिकांश बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं उसमें अधिकांशतः बच्चों का ये, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की तो ये बात है ना कि समझ गए तो हिंदी है और नहीं समझे तो इंग्लिश है। क्योंकि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जिन भाषाओं का, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लास है, रोड है, जितने तरह की पेन है, कोल्ड स्टोरेज है, ऑटो है, सब इंग्लिश वर्ड है। लेकिन सबसे टफ वर्ड हिंदी है। लेकिन क्या है कि हम समझते हैं उन भाषा को, हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उन इंग्लिश शब्दों को, तो कहते हैं भाई कि ये हिंदी है, लेकिन नहीं समझे तब तो ये इंग्लिश है। हिंदी के वर्ड को भी अगर कहता है कि भाई ये इंग्लिश है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलता है ये इंग्लिश है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देते रहता हूँ, और ये इस देश की घटना है कि एक, जैसे आप इंग्लिश को बहुत चाव से पढ़ते हैं, बहुत सिस्टम से पढ़ते हैं कि इंग्लिश को, हर चीज को ग्रामेटिकली और सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज जब आप सोशल मीडिया पे करते हैं तो हिंदी वर्ड का इस्तेमाल ना करके आप इंग्लिश ही लिखते हैं। चाहे यू के जगह टी एम तुम काहे नहीं लिखे, आप के जगह एपी आप काहे नहीं लिखे, तो आप भी वही करते हैं। तो आप, लेकिन जब इंग्लिश की कोचिंग क्लासेज या स्कूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। तो विदेश का एक आदमी, जो वो दूसरे देश वाले हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, बहुत सारी भाषाओं का जो पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर एक हमारे देश में आया भाई कि एक इंग्लैंड का आदमी बोला कि ये तो इंडिया आया है तो हिंदी बोलना है। बोलता है कि हमको, एक रिक्शा वाले से बोलता है कि त्रिचक्र चालक, तेरा अग्र चक्र वक्र क्यों है, मुझे सचिवालय जाना है, कितनी मात्रा लोगे। अब रिक्शा वाले को लगा कि यार, उसकी कलर बॉडी को देख के तो लगता है कि ये तो फॉरेनर है, अंग्रेज है, क्योंकि शक्ल से भी और कलर से पता चलता है कि कहीं ना कहीं से बिलोंग्स करता है कि ये कहाँ का हो सकता है। तो वहां पर कहता है कि ये इंग्लैंड नहीं है, इंडिया है, हिंदी बोलो। तो आप सोचो कि जब शुद्ध हिंदी बोलता है तो बोलता है कि इंग्लिश हिंदी बोलो, और जब वो बोलता है कि रिक्शा वाला हमको सचिवालय कलेक्टेरिएट जाना है तो कितना रुपया लेगा, तो बोलता है चलो भाई 5 रुपया लेंगे। तो सोचो कि इतना अंतर है, बस समझने की अंतर है कि आप समझ गए तो कहते सर ये तो हिंदी है, नहीं समझे तो कहते इंग्लिश है। लेकिन उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि हम लोग को जो आपकी जितनी तरह की समस्याएं हैं, जितनी तरह की प्रॉब्लम है, एज ए स्टूडेंट्स आप अपनी प्रॉब्लम को अपने संस्थान और अपने टीचर्स के सामने, एजुकेशन का जिस तरह का भी आपकी कमियां हैं अब तक जो आपने करते आया है, उससे ऊपर उठ के
अपनी कमियों को आप निकालते जाओ बाहर, उसको हम लोग ठीक करते जाएंगे और एक बेहतर इंसान बनाने का ये JPIT का वादा है आपसे कि ये अगर आपने तो इस संस्थान में सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बना के भेजेंगे। और यहाँ पे आज तक का अगर किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी सीनियर से, किसी भी इस ग्रुप के 10 संस्थान में से किसी भी संस्थान के किसी भी व्यक्ति से अगर उसे संपर्क होगा, अगर वो जानता होगा, तो उससे फीडबैक ले लेना इस संस्थान का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शिक्षा ये 6 पेज 8 पेज की डिग्री ही नहीं, तुम्हें पूरी तरीके से व्यवहारिक और सांसारिक बनाया जाएगा कि तुम्हें संस्कार के साथ, व्यवहार के साथ एक उचित शिक्षा और उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा आपको। फर्स्ट से अब आप लास्टली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हम मार्क्स पर करेंगे। मार्क्स पर हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम कोविड-19 की करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 में कृपया कर अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को बचाएं। और बचाने के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करें तो सिर्फ इतना करें कि आप अपने घर में रहें। आपको जिसको नहीं हुआ है, जिसके फैमिली में नहीं हुआ है, लेकिन आप न्यूज से, टेलीविजन से आप चीजों को समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जिसको हुआ है किसी न किसी अपने के, आपके करीबी को, उसको सिर्फ आप लोग के उसको डाइए। सबसे पहले आप उसकी लैंग्वेज को करिए कि हुआ है कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल में सबसे जो बड़ी दवा है ना, वो आदमी की इच्छा शक्ति है। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई तो कोई दवा नहीं काम आएगा और कोई दुआ नहीं काम आएगा। तो अपने साथ साथ दूसरों की भी इच्छा शक्ति को आप बना के रखें कि आपकी लज ही होनी चाहिए कोरोना की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं है कोरोना। और आप अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली मेंबर और जो भी आपसे जुड़ा, कभी भी निगेटिविटी उसको दिमाग में मत भरे कि भाई कोविड है, कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप हमेशा इस चीज करें कि कोरोना कुछ नहीं करेगा। यदि कोरोना आप पर तभी हावी होगा जब आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजिकल सोच आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, आपके दिमाग में हावी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको कोरोना डराएगा। लेकिन यदि आपका बर्ड हो गया कि कोरोना की ऐसी की तैसी है, तो आपका साथ साथ किसी भी कोरोना पेशेंट को आप हिम्मत दोगे कि कोरोना कुछ नहीं करेगा। अभी हम लोग कोविड-19 में सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है, तो उसको हम लोग उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। संस्थान कब खुलेगी ये भी जो सरकार की गाइडलाइंस आएगी उसके साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन हम लोग अपना कुछ भी एजुकेशन का, स्टडी का किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। आपको जिस स्थिति से मदद चाहिए आपको हर स्थिति में मिलेगा। ये नहीं कि सामने टीचर होना चाहिए तभी वो टीचर है। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो बोर्ड पर पढ़ा है वही टीचर है। टीचर इस समाज में, इस प्रकृति में, इस परिवार में, इस दोस्त में हर जगह उपलब्ध है। आपको बस नजरिया का अंतर है कि आपको कौन सिखा सकता है, आप किससे सीख सकते हैं, आपकी किसकी एक्टिविटीज अच्छी लगती है। कौन होता है ना, कभी कभी सिचुएशन को हम समाज में कहीं भी रोड पे चलते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि वो देखो कितना अच्छा वो हैंडल किया सिचुएशन को, तो वही सीखे। फिर आप कभी परिस्थिति में पड़ते हैं तो वही चीज करते हैं। हर टीचर्स, हम हो चाहे जो भी हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी है, हर आदमी इस स्टेज से गुजर जाता है। और लाइफ में सैकड़ों टीचर गुजरते हैं, लेकिन 2-4 टीचर को और 2-4 सिचुएशन को लाइफ में कभी भूलते नहीं हैं लोग। कारण कि वो दिल में बैठ जाता है कि उनकी कला, उनकी पढ़ाने का तरीका, उनको किसी तरीके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका सीधा हमारे दिल तक और दिमाग तक पहुंचता है। इसलिए वैसे टीचर्स को आप कभी दिमाग से नहीं आउट करते हैं। इसीलिए हमेशा ये चीज नहीं करना है कि अभी हमारे यहाँ इस जिला का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहती है। हम लोग कैंपस से लेकर जितना कुछ करते हैं, जॉब फेयर भी सब डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहती है। तो वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंस था है कि हम
तो वहां पर स्टूडेंट्स जो आते हैं तो वो कहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हुआ है, क्या लिखेंगे। स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है, गार्जियन को एक ही समय आता है कि भाई रिजल्ट आया है, तब वहां पर होता है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब आया। अब स्टूडेंट का रिजल्ट खराब आता है तो स्टूडेंट्स का ओपिनियन आता है कि हम तो ठीक है लिखे थे, हमारे आगे वाला हमसे ही लिखा था, हमारे पीछे वाला हमसे ही लिखा था, वो पास कर गया, हम फेल कर गए, इसका मतलब कॉपी जांचने वाला ही गलत किया होगा। फिर ओपिनियन आता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, सर ने तो कभी पढ़ाया ही नहीं। फिर वो टीचर दोषी हो जाता है कि भाई आपने क्या पढ़ाया। गार्जियन को ये कहता है कि देखिए उसका बेटा पटना गया था पढ़ने के लिए, तो देखिए अच्छा कर गया, दोषी। गार्जियन ये कहते हैं दूसरे के बेटे के रिजल्ट से कुछ दुखी होते हैं, क्योंकि सफलता ऐसा चीज है ना कि दूसरे की सफलता से दूसरे को दुख होता है। कि आपकी सफलता है तो आप तो खुश होंगे, लेकिन दूसरा कोई दुखी होगा। तो वहां पर ये होता है कि गार्जियन भी कि हमारा किस्मत ही खराब है, फलाना का बेटा तो अच्छा कर गया, हमारा बेटा का तो रिजल्ट खराब है, पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया, हमने तो पैसा दिया, शहर में रहने की व्यवस्था दी। लेकिन गार्जियन कभी ट्यूशन के दरवाजे नहीं जाते हैं, कभी स्कूल के दरवाजे नहीं जाते हैं, सीधे सिक्का देते हैं स्कूल का मास्टर नहीं पढ़ाता है। एक सवाल है कि सीधी सी बात है कि किसी भी ट्यूशन के टीचर को कभी आपके 10th और 12th के कॉपी जांचने के लिए दिया गया है? जिसको आप गधा कहते हो वही टीचर आपकी कॉपी जांच कर आपका रिजल्ट देता है। तो क्या ऐसा हुआ है कि किसी गधे को टॉपर बना दिया है बिना उसके थी का, और किसी टॉपर को जो आप जिसको समाज में बहुत अच्छा पढ़ने मानते हो अपने क्लास में, उसको 0 कर दिया है, फेल कर दिया है? तो ये नहीं होता है। लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल ये थी होती है कि क्या कर रहे हैं, और गार्जियन इस चीज से निश्चिंत होते हैं कि भाई हम पैसा दे दिए, पढ़ने के लिए जगह दे दिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि कल हमारा अच्छा हो। लेकिन फिर रिजल्ट आता है तो मायूसी आती है, फिर ये सारे को दोष दे देता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद खुद का दोष कुछ नहीं। और ये दुख है जो कि 10 से 15 दिन चलता है, फिर 15-20 दिन के बाद जब देखता है कि समाज में कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, जब उसके दिमाग से आउट हो जाता है, कोई पूछने वाला, उसका दोस्त क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, फिर उसके लिए वही होली दिवाली शुरू हो जाता है। 15 दिन वो दिल मन से पढ़ता है कि भाई अब नेक्स्ट टाइम मेरा रिजल्ट खराब नहीं होगा। अब ऐसा अगर इस दुनिया में किसी स्टूडेंट को कोई जानता है, गार्जियन कहते हैं हम जानते हैं अपने बच्चे को, अगर इस दुनिया में किसी को कोई जानता है तो वो तुम खुद हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिसको कि हमने क्या किया है, हमने कॉपी में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है, ये ईमानदारी से अपने आप को तुम खुद जज कर सकते हो कि हमने क्या किया है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने स्टूडेंट्स हैं आते थे सर हमारा हमने गवर्नमेंट के लिए किया, उसकी रैंकिंग है 90,000 95,000। तो अब बताओ कि सरकार के पास 60,000 सीट है, आप 90,000 पे हो, तो आपको कहाँ पे मिलना है? लेकिन एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि जब जागो तब सवेरा है, और आज अपने ठाना है कि कल मेरा अच्छा हो। तो एजुकेशन वो स्थिति प्रदान करती है, एजुकेशन वो देती है कि कल आप इससे बेहतर हो सकते हो। तो इसमें इस संस्थान में आपको एजुकेशन में किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको चाहे आप प्यार से पढ़ो चाहे आप सख्ती से पढ़ो, पढ़ना अनिवार्य है। आपको सबसे पहला चीज है ना, एजुकेशन ही एक चीज है जो सबसे पहले आएगी। आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपका फाइनेंस आपको सेकेंडरी है, वो बाद में दिखेगा, क्योंकि आपके ना आप पासबुक लेके घूमोगे, ना आप फैमिली की पहचान लेके घूमोगे। पहचान उसकी जो आप जिसकी पहचान है वो अपनी पहचान है, लेकिन आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हमारे पापा कौन है, चाचा कौन है, दादा कौन है, ये कौन है, किससे के हम फैमिली में है। लेकिन आपकी जो व्यवहार है, जो शालीनता है, आप जब मुंह खोलोगे, आपके तरीके और डिसिप्लिन और संस्कार की, आप कैसे रिस्पेक्ट पूर्वक बात कर रहे हैं, आपकी जो लहज है, ये सबसे पहले दिखती है। और यही चीज है जो आपको नहीं होने वाला काम आपके उच्च विचारों से और संस्कारों से आपको खो जाता है किसी भी ऑफिस और किसी भी जगह में। और यही व्यवहार और विचार है जो आपको होने वाला आम सा काम, छोटा सा एक काम भी नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो अभी तक आपने किया, हमने आपको 0 मान के आपने स्टार्ट किया। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग का 55 स्टूडेंट्स जो क्लास में उपस्थित थे,
उनको हमने फेस किया, उनको हमने आईना दिखाया कि आप जीरो, कि आपने बस कॉपी पेस्ट किया कि बोर्ड पर से आपने क्या किया। आप यकीन नहीं करोगे कि जो शायद कुछ स्टूडेंट अभी भी लाइन पे हैं, जिनको अगर हिंदी की बात करते हैं और 71, 72, 69 की भी काउंटिंग पूछ दे तो कहते हैं 69 बड़ा है। तो आप सोच लो कि आपके लेवल क्या है, और कॉपी पेस्ट बोर्ड पर से पढ़े कि बस हमारी कॉपी फुलफिल है, हमने सिलेबस कर लिया, हमने फर्स्ट डिवीजन ले आया, हम खुश हैं। जेपीआईटी इससे ऊपर है। जेपीआईटी आपको हमने जीरो मान के हमने सुना है कि आपके जीरो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए सबसे पहले हमने टेस्ट का अथी किया कि हम सबसे पहले टेस्ट लेंगे कि आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड आपकी क्या है, आप प्रॉब्लम क्या है। जो टेस्ट लिया गया था कि टेस्ट में ये आप बहाने नहीं बना सकते हो कि भाई ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि वो सोच की थी, स्टैंडर्ड उसकी 4, 5, 6 लेवल की थी। जो प्रॉब्लम 4, 5, 6 लेवल में टफ होती है 10th में जाके आसान हो जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और दायरा बढ़ जाता है। तो जेपीआईटी भी है जो कि हमारा संस्थान आपको उस लेवल से ले जाना है, क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट्स आए हैं उसमें एडमिशन टाइम ही देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट का तो बिहेव का अता पता नहीं है, कल्चर अता पता नहीं है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, क्लास वर्क कैसे होता है, कुछ भी नहीं लेना देना है। क्योंकि आप ट्यूशन पे यकीन करते 2 घंटा का ट्यूशन और 24 घंटा फुलफिल आप फ्री रहते थे, और फिर भी कहते थे कि हम व्यस्त हैं। यहाँ पर आपको हर एक सेकंड का हिसाब आपको अपने आप को देना और अपने आप से देना। लेकिन हमारे सेक्रेटरी सर की, हमारी पूरी इंटायर टीम की नजर आप पे है। ऐसा नहीं कि जो भी टीचर्स कर रहे हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आपका प्रिंसिपल, आपका सेक्रेटरी आपसे जुड़ा हुआ रहता है एनी टाइम 24/7। कभी भी जब किसी भी स्टूडेंट से अपना यहाँ फीडबैक लेना, यहाँ जितने कैंडिडेट हॉस्टल में रहते हैं किसी से भी तुमसे कि आपका संस्थान 24 आपकी समस्याओं प्रॉब्लम के लिए, कि पढ़ाई में आपको किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। अभी तक आप नॉन अटेंडिंग क्लास की बात करते हैं, स्कूल को आप बंक करके ट्यूशन पर भरोसा करते थे। आप यकीन करो कि जब हमारा 36 टीचर नहीं पढ़ा सकता है तो आपका 1-2 टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अब रही बात की कोई भी व्यक्ति है जो कि विधाता एक सब्जेक्ट का होता है, 2 सब्जेक्ट का होता है, बाकी चीज का क्या होता है कि हिंदी से इंग्लिश, कि बस वो इंग्लिश में पूछो भैया ये क्या है, तो उसको हिंदी में समझा दिया कि ये चीज है। लेकिन उसको विस्तारित रूप से तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता है कि हाँ इसको ये पूरे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अगर सारे चीजों को डिफाइन करके या प्रैक्टिकली करके तुमको बता सकता है। पहला कि किसी भी ट्यूशन सेंटर और किसी भी फैमिली के पास उसके पास लैब इक्विपमेंट्स व्यवस्था नहीं है, तो बस वो कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। अब रही कि थ्योरी है तो उतना बस 28 नंबर पास होने के लिए अगर बस करना है कि 6 पेज की डिग्री के लिए खाली पढ़ना है, तो आज ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि 6 पेज की डिग्री के लिए अगर खाली पढ़ना है तो 3 चैप्टर भी घर में पढ़ोगे तभी पास कर जाओगे। लेकिन कल के डेट में एज ए इंजीनियर जब भी काम करने जाओगे तो तुम्हारा 6 पेज का डिग्री नहीं, तुम्हारी स्किल काम करेगी, वहां तुम काम करोगे, तुम्हारे बनाए हुए चीजें मार्केट में जाएगी। और सिंपल सी बात सोचो, तुम मार्केट में जितने भी चीज तरह की प्रोडक्ट को खरीदते हो, घर में जितने तरह से काम करवाते हो, ये तीनों ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आपके घर में भी इसके सारे काम है। तो कभी भी घर में कोई भी काम करते हो तो बोलते हो अच्छा टेक्नीशियन चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा वर्कर चाहिए, अच्छा लेबर चाहिए, क्यों खोजते हो? अच्छा, तो जब तुमसे भी कोई खोजेगा, कल के डेट में तुम भी रोजगार नहीं खोजेगा कि तुम प्रोडक्शन किए, मार्केट में दे दिए कि जो हम कहें सब ठीक है। जब आप कपड़ा खरीदते हो, एक धागा भी कपड़ा में निकला रहता है, उसको आप दूसरा चेंज करते हो, तो सोचो कि इंजीनियर इतनी सारे मशीनें ये सब बनाएंगी, तो उसमें अगर कुछ भी कमी ना रहेगी तो क्या इस समाज का कोई भी व्यक्ति, ये अपने आप से आपको पूछना है कि एज ए इंजीनियर्स हमको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो अच्छा की कोई डिफिनीशन नहीं होती है। तो अच्छा तभी होइएगा जब आपका वर्क बोलेगा, जब आपकी शकल डिग्री बोलेगा। आपसे बेहतर लोग, आप जितने तरह की वैकेंसी निकली हुई है आप उसके सर्वे करके देखो कि लोग 98% का डिग्री छाप के लाए हुए हैं।
तो परसेंटेज से आपकी क्वालिटी नहीं डिफाइंड होगी। आपकी क्वालिटी जब भी डिफाइंड होगी आपके इंटरनल स्किल से होगी। और ये संस्थान उसमें यकीन करता है। अभी तक जितने भी यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं वो एवेटेड गवर्नमेंट जॉब है, कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है। और आपको पता है कि जब गवर्नमेंट जॉब करना है तो निश्चित तौर पे आपको उसके आने का इंतजार करना होगा। तो उसके लिए आप लर्निंग विथ अर्निंग कर सकते हैं, या अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, या टीचिंग लाइन से स्टडी लाइन से जुड़ सकते हैं। तो जो भी 5-6 कैंडिडेट अभी जो हमारा नहीं जॉब कर रहे हैं वो कैंडिडेट हैं जिनको है कि, क्योंकि हमारे स्टेट में भी है कि फर्स्ट चॉइस हमारा गवर्नमेंट जॉब है, तो सिर्फ वो कैंडिडेट हैं, बाकी कोई कैंडिडेट हमारा बैठा हुआ नहीं है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप 2 साल 3 साल जो मेहनत करते हैं, इस मेहनत में आपने आज एडमिशन से नहीं होगा। आज एडमिशन के टाइम पूछते हैं सर कैंपस होता है, हम कहते हैं हाँ होता है, हमारा फीडबैक है। आप यहाँ पर किसी से फीडबैक ले लो कि हमारा कैंपस होता है। हमारी जवाबदेही कंपनी लानी है, कंपनी को ले जानी। आपकी जवाबदेही कि हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो कैंपस जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 3 साल में क्या किया। जेपी में एडमिशन लिए इससे हमको नौकरी होगी, या हम डिग्री कर लिए इससे नौकरी होगी, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 3 साल क्या किए, इस पर डिपेंड करता है। अगर इस संस्था में रहते हुए 3 साल सिर्फ आप प्रेजेंट रहें तो निश्चित तौर पे आपको हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर इंजीनियर बना लेंगे। सिर्फ आप प्रेजेंट हो जाएं, आपसे हम काम करवा लेंगे, आपको हम पढ़ा लेंगे, ये हमारा भरोसा है। और आज तक 2013 से इस संस्थान का सबसे बड़ी जो पॉजिटिव पॉइंट है ये यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट को हर स्थिति में एजुकेशन ही भरा जाता है। और इसके बाद है कि इंजीनियरिंग करके हम आगे लाइफ में क्या करते हैं। तो आगे लाइफ में करते हैं तो ये अभी के टाइम में जब हम एडमिशन लेते हैं तो दूसरे की बातों को सुन के लेते हैं कि ब्रांच कौन सा लेना है, करना क्या है, आगे क्या, 1-2-4 कंपनियां या 2-4 सेक्टर को जान के बस डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये ब्रांच लेना, ये करना है। लेकिन जब 1-2 साल पढ़ाई आप पूरा करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि इंजीनियरिंग है क्या, इसका फील्ड क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम फ्यूचर हमारा क्या है, हम कौन से फील्ड में अपना कैरियर को बना सकते हैं। अब उस चीजों को अगर डिफाइंड करते हैं तो पहला आता है यहाँ के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग कि हमारा गवर्नमेंट जॉब। दूसरा आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट का सवाल है, हमारा कैंपस सिलेक्शन। तीसरा आता है कि डिप्लोमा कर लिए हैं तो अभी हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, हमारी फैमिली हमको सपोर्ट कर सकती है, हमारी फैमिली हमको लॉजिंग फूडिंग अभी दे सकती है, स्टडी के लिए दे सकती है, तो हम पढ़ाई आगे और जारी कर सकते हैं, यानी कि हम डिप्लोमा करके बीटेक कर सकते हैं। इसके चौथा आता है कि हमको फैमिली को सपोर्ट करना है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, हमारा पिताजी फार्मर है, मजदूर वर्ग हैं, जो भी हैं, तो हमको फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमको सबसे पहले जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए तो भाई इन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, दोनों चीज उपलब्ध है। कि इन कैंपस की कैंपस में आए कंपनी, हम उसके जरिए चल गए। ऑफ कैंपस जो जैसे आज कहते हैं कि ये ब्रांच ले लो, हम तुमको कल के डेट में मदद करेंगे, तो वैसे लोग जो आपके फैमिली में, समाज में आपके मित्र और आपका जो सीनियर, जो आपसे पहले जो 2 बैच निकलेगा, या आपसे पहले जो 3 बैच निकल चुका है, 2 बैच और निकलेगा, तो वो चीज कि आपका सीनियर, आपको जो आपके सीनियर से दोस्ती होगी वो कहीं ना कहीं होगा, तो वो आपको सपोर्ट करेगा कि ऐसी इस कंपनी में यहाँ पे आके इंटरव्यू ये इस दिन है, आके यहाँ दे देना, ये ऐसी फैसिलिटी है, ऐसा हम कोऑपरेट करेंगे। तो इन कैंपस ऑफ कैंपस वहां पर दोनों ऑप्शन होती है। अब है कि जब इंडस्ट्री में गए तो वहां पर है कि 2 ऑप्शन वहां भी विकल्प बनती है कि एक हम इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल कर लें, और दूसरा चीज क्या है कि भाई हम लर्निंग विथ अर्निंग करेंगे, यानी कि हम अर्न तो कर रहे हैं इंडस्ट्री से, लेकिन हमको लर्न भी करना है, यानी कि हमको पढ़ाई भी जारी रखना है। तो उस अवस्था में आपको दूरस्थ शिक्षा का भी एक कोर्स चलता है कि आप लर्निंग के ये पढ़ाई भी कर सकते हैं, कंपनी में काम करते हुए भी आप बीटेक, एमटेक, पीएचडी सारा कुछ आप कर सकते हैं, कि आगे भी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। तीसरा लास्टली जो पॉइंट है वो आज के टाइम की सबसे बड़ी
नारा बना किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल में आत्मनिर्भर भारत की बात होता है। और ये गवर्नमेंट में आपको पता है कि गवर्नमेंट सारे जॉब को है जो कि सेल्फ ये पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर में करते रही है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। तो वहां पर एक आता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो आपका स्किल है उसका इस्तेमाल करिए कि आप कहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी के टाइम से ही अपना गोल आप निर्धारित करें। जो साहब होता है ना कि कुर्सी से आप नीचे उतर गए तो पब्लिक है, कुर्सी पर हो गए तो साहब है। तो आप इंजीनियर साहब हैं, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आप जब आप इसको फुलफिल करेंगे तो कहेंगे हम आगे इंजीनियर हैं। लेकिन गोल आपको पूरे कि हमको करना क्या है आज आप निर्धारित करेंगे कि हमको लाइफ में कौन से सेक्टर में जाना है। जैसे जैसे सेक्टर में जिधर जाएंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय सेक्टर में जाते हैं तो आपको डिसाइड करना है आज से कि हमारे एरिया में हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हम क्या उसको कर सकते हैं, हम क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर की बात आती है तो पैसे की बात आती है। तो आप फर्स्ट सोचो कि जितने तरह के भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पढ़ोगे, उनके इतिहास को पढ़ोगे तो किसी का भी बहुत उसका जो बैकग्राउंड है वो जीरो से स्टार्ट है। आप रिलायंस इंडस्ट्री की देख लो, उसकी जो फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, आप उसके इतिहास को पढ़ लो। अब उनके बेटों को देख लो, 2 बेटे हैं मुकेश और अनिल अंबानी, आप उन दोनों बेटों को देख लो कि पिता के मरने के बाद उनके बाद है जो कि बराबर पैसा दोनों को मिला। तो एक कहाँ और दूसरा कहाँ है। तो पूंजी से नहीं बिजनेस होगा, आपका बिजनेस आपके स्किल से होगा, आपके हुनर से होगा। अगर आप पूंजी से बिजनेस करेंगे तो कॉपी पेस्ट बिजनेस करेंगे, यानी कि एक के पास स्किल है और दूसरा आप जो कर रहे हैं कि किसी स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिसके पास स्किल है वो 24 आवर वर्क करेगा और आप क्या है कि आपके स्टाफ का 8 आवर का वर्किंग है तो 8 आवर वर्किंग कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति, अपने हुनर को पहचानो और लाइफ में सब चीज छोड़ना, लेकिन कभी भी अपने अंदर की पॉजिटिव चीज को कभी मत छोड़ना, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, सिर्फ सही हो। कि अपने अंदर की जो आपकी जो हुनर है उसको हमेशा उसको हवा दो और गार्जियन का सपोर्ट। अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, आज गवर्नमेंट की भी स्कीम है कि आप रिसर्च वर्क पर जा सकते हो। जिस तरीके से आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार दे रही है, तो रिसर्च वर्क के लिए भी आने वाले साल भर के अंदर ये कोविड खत्म हो तो मे भी रिसर्च वर्क के लिए भी आपको वो फंड प्रोवाइड कराएगी। लेकिन किसी की कॉपी पेस्ट से रिसर्च वर्क यदि आप करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपका खुद का रिसर्च वर्क है तो निश्चित तौर पे अगर आपका स्किल है कि जो आपके समाज में, जैसे बिहार है तो बिहार का सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो एग्रो बेस्ड है। तो आप एग्रो बेस्ड में क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा समाज में हर जगह या पेपर न्यूज़पेपर में कि किसी न किसी का फोटो कि ऐसा काम किया, कोई छोटे छोटे किसान वर्ग के बच्चे कि गोबर से ये कर रहा है, खेती के लिए ये कर दिया। तो वैसे चीजों को आप अच्छे से यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं। तो आपके हुनर की, आपकी जो ब्रांच है उसके अनुसार आप जो चाहते हैं कि समाज में ये परिवर्तन चाहिए, उसके अनुसार अपनी सोच के स्किल को, उस अपनी सोच को हवा दें। आपको जहां भी सपोर्ट की आवश्यकता है, हमारा पूरा एंटायर टीम आपको फुल्ली सपोर्ट करेगी आपके वर्क में। तो लास्टली जो होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि रोजगार आपको मालिक बनना है कि आपको नौकर बनना है। पढ़ाई का अक्सर सिर्फ अगर नौकरी होगा तो नौकरी लेंगे, और पढ़ाई का कि अगर एम्प्लॉय अगर आप मालिक बनेंगे तो आप अपने परिवार साथ साथ अपने समाज के कई एक लोगों का आप कल्याण कर देंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है। जिन समय को आप इस्तेमाल आप करते हैं सोशल मीडिया में, गेम खेलने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मेरा कहना है आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप को निर्धारित कर दे कि हमको 5 आवर 6 आवर हमको ये पढ़ना है, हमको ये करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी से भी कम आप नहीं हो सकते हैं। आपकी हुनर, हर इंसान में भगवान ने कुछ न कुछ हुनर दिया है, प्रत्येक इंसान को हुनर दिया है। अपने अंदर की इच्छा शक्ति को पहचानें। प्रत्येक पेरेंट्स जो उपस्थित हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को हुनर को पहचान के उसे निश्चित तौर पे उसके क्षेत्र में बढ़ाएं।
अगर उसको किसी भी तरीके से एजुकेशन में दिक्कत आती है, उसको प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने बच्चे को प्रॉब्लम को सोल्व करें या ना करें, आपको डायरेक्टली आप उस मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके प्रॉब्लम को सोल्व करें या ना करें, लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करवाएं हमारे जरिए। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है उनके जरिए, अगर आपके कोई जानते हुए उनके जरिए। लेकिन हर हाल में जब बच्चा, आप अभी लॉकडाउन में आप भी घर में हैं, तो बच्चा पढ़ता है तो कम से कम वहां पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 घंटा 4 घंटा बच्चे के साथ बैठें। ये नहीं कि 4 घंटा आप कंटिन्यू बैठे, बच्चे को फ्री होके बोझ करके नहीं कि तुम 5 घंटा भी से कंटिन्यू पढ़ो, आप उसको रूटीन कहने कि बेटा तुम्हारा जब टाइम है तुम 2 घंटा सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, 2 पढ़ लो, अपनी टाइम सेटअप कर लो, उस टाइम से तुम सेल्फ स्टडी करो। अगर हमारे क्लासेस के बाद अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो अब तक जो करते आया है ट्यूशन सिस्टम से, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं है, जब तक सेल्फ टीचिंग नहीं है, तब तक उसके स्किल में कभी नहीं धार लगेगा। इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय दें, उसके प्रॉब्लम को, उसके सब्जेक्ट को आप पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। उसको जैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है बोलिए फोन करो सर के यहाँ, उसको जैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, अगर सर नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप फोन बात करिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे को ये आ रहा है, इसको देख लीजिए क्या करना है। और बच्चे को भी जैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, सर का नंबर डिस्प्ले व्हाट्सएप दे दिया गया, सबको तुरंत लिखिए और सर को व्हाट्सएप करिए। प्लस जितने भी क्लासेज ऑनलाइन चलेंगे, उन क्लासेज के बाद फिर एक डिस्कशन टीचर करेंगे कि इसमें जितने तरह का जो क्वेश्चन है आप लिख के भेज देंगे, कि 2 से 3 दिन के बाद उस डॉट डिस्कशन क्लास देंगे कि जो आपका प्रॉब्लम है, कि उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मान लिया कि किसी टॉपिक को पढ़ा है, उस टॉपिक में अगर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा आया कि जो दिक्कत है, तो वहां पर जो एक डॉट डिस्कशन क्लास हो जाएगा लाइव, जिसमें कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको अगर लिख के देने से टीचर के नहीं समझ में आए, वो लाइव आपको बता देंगे। हर हाल में समस्याओं को, उसका निदान खोजिए, समस्या को लाइफ में आने दीजिए। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो आप जिंदगी में कभी आप मजबूत इंसान और एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि समस्या पहली बार आती है, और जब तक नहीं समस्या आएगी आपको कभी लाइफ में स्किल भी नहीं आएगा, क्योंकि समस्या आपको परेशान करने के लिए नहीं आती है। समस्या जब भी आती है तो आपके अंदर एक टैलेंट को बाहर निकालता है, आपको एक रास्ता देता है कि ऐसे हो जाता है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम में आप जब भी किसी तरीके के प्रॉब्लम में घिरते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहता है। वो प्रॉब्लम 1 दिन 2 दिन किसी न किसी के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम जब दूसरी बार आता है तो आप दूसरे को फिर ज्ञान देते हैं, दूसरे को आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दूसरे को आप ये कहते हैं कि अच्छा वो चीज वो बड़ी चीज नहीं है। आप जब एडमिशन लेने आए थे तो फर्स्ट टाइम इमेज कॉलेज कैसा होगा, लोग कैसे ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब दूसरी बार है तो आप बिल्कुल फ्री माइंड बात कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, आने दीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, प्रॉब्लम आने से नहीं घबराइए। और दूसरी एक पैटर्न की पढ़ने के तरीका के कि जो चैप्टर अभी सबसे बड़े प्रॉब्लम किया स्टूडेंट्स की, कहते हैं कि सर हमारे पास बुक नहीं है। आपका जो भी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो आपका इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और ग्राफिक्स छोड़ के हर सब्जेक्ट है जो कि आपको 12th का 11 12th का बुक मिल जाएगा, आस पास आस पड़ोस सबके यहाँ मिल जाएगा। दूसरी टीचर्स भी आपको रेगुलर दे रहे हैं। तो आप पढ़ने का तरीका में पैटर्न चेंज करिए कि जो आप 10th बेस और इंटर में पढ़ते थे कि रफ और सफ किया करते थे, तो आप पेज पर पढ़ा करो। आप 1 पेज 2 पेज की एक चैप्टर का एक कॉपी बनाओ, यानी कि एक कॉपी तो बड़ी हो जाएगी, तो आप A4 जो आप फोटोस्टेट की कॉपी वाली पेज होती है या आपके पास जो भी पेज है, तो उसको 1 पेज पे आप रीडिंग विथ राइटिंग, सिर्फ रीडिंग नहीं, रीडिंग जो आप पढ़ते आए कि भाई बस बोल के पढ़ रहे हैं, सुन के पढ़ रहे हैं, किताब देख रहे हैं, हम कहाँ चल गए। रीडिंग विथ राइटिंग, आपको जितने पॉइंट आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंस आ रहे हैं, जितने भी तरह के डायग्राम आ रहे हैं, जितने भी तरह के फिगर आ रहे हैं, वो पढ़ते, जब पढ़ रहे हैं किताब को, जब पढ़ रहे हैं सर के नोट्स को, जब पढ़ रहे हैं जो सर ने जो PDF दिया है, उसके साथ आपके अपने पेज पर प्रैक्टिस 100% चाहिए, और सर की भाषा और किताब की भाषा से अलग आपकी भाषा चाहिए।
प्रॉपर्टी ना आप चेंज करोगे, ना सर चेंज करेंगे, ना कोई बुक चेंज करेगा। बस तरीका का अंतर होगा कि सर उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपनी भाषा में, आप कैसे कर रहे हैं। आप देखते हैं डिफिनीशन रखते हो तो इट इज डिफाइंड है, दैट इज नोन है याद रखते हो, और बीच का प्रॉपर्टी गायब कर देते हो। तो आपको वो प्रॉपर्टी याद रखनी है, और रीडिंग विथ राइटिंग, और सबसे ऐसा नोट्स बनाओ, ऐसा तरीका बनाओ कि आप समझो, दुनिया समझे या ना समझे। आपको एक पॉइंट दे दें, आप अपनी पॉइंट को देखें, आप पूरे उसको डिफाइन कर लिए कि हाँ ये चीज है। डायग्राम देखें, आप 10th किए तो उसमें सबसे जो मोस्टली स्टूडेंट का जो होता है कि परिमेय थ्योरम जो होता है, कहता है कि ये सबसे टफ चीज है सर, क्योंकि थ्योरम वो रटने की कोशिश करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी बनावट, संरचना, रचना को नहीं करता है कोशिश कि हम इसको कैसे करेंगे। तो जब भी आप पढ़ें तो डायग्राम है, पॉइंट्स हैं, जितने तरह की चीजें हैं उनको रीडिंग विथ राइटिंग, आप जब स्टडी कर रहे हैं तो बिना कॉपी पेन का दिए आप स्टडी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, और पेरेंट्स से अनुरोध है कि उस चीज को ध्यान दें। आप नहीं बता सकते, मैं हमेशा स्टार्टिंग वर्ड से ही कह रहा हूँ कि आप उसके सब्जेक्ट को नहीं बता सकते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बस इतना करें कि आपका बच्चा है जो कि 4 से 5 घंटा आपके साथ बैठे। अभी लॉकडाउन में आप भी घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम एक फॉर्मेट भेजेंगे जिसमें कि आपका बच्चा है कौन सा टाइम कि 9 से 10 बजे फिजिक्स पढ़ा था, 11 से 12 बजे है जो कि केमिस्ट्री पढ़ा था, जो जिस टाइम में जो सब्जेक्ट आपका बच्चा पढ़ा है, सिर्फ आप इतना सेटिस्फाइड कर दीजिए कि हाँ ये जो बच्चा लिखा है कि इस टाइम में हम ये सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे। उसमें आप नीचे आप सिग्नेचर करके आप कॉलेज को भेजने के लिए बच्चा कहिए, आप एक सिग्नेचर कर दीजिए, बच्चा हमको भेज देगा। कि अगर उसमें कोई ओपिनियन आप देंगे कि हमारा बच्चा को दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की, आप नीचे ओपिनियन लिखने के बाद सिग्नेचर करें, जिससे क्या होगा कि हमारा बच्चा अगर 5 घंटा मिनिमम भी स्टडी कर रहा है उसको किसी भी तरीके की इशू नहीं है। ये जो आपदा है उसमें अवसर बनाइए। ये कभी मत कि सर पढ़ाए नहीं, ये नहीं किए, सर नहीं पढ़ाए, क्लासें नहीं चला, सरकार बंद की है, सब ठीक है। इसमें अगर किसी को, अगर इस समय को आपने इस्तेमाल किया तो सिर्फ फायदा आपको है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो कल आप किसी को कह रहे हैं कुछ, कोई नहीं सुनता है और कोई फायदा नहीं है। अगर घाटा होना है तो सिर्फ आपका होना है, अगर फायदा होना है तो सिर्फ आपका होना है। और भगवान एक दरवाजा बंद करता है 100 दरवाजा खोलता है, वो दरवाजा कौन कौन है उस चीज को खोजना है। हमको ये समस्याओं से नहीं डरना है। समस्या लाइफ में आए, समस्या जब भी आएगी आपकी हुनर को बाहर निकालेगी। समस्या जब भी आएगी आपके टैलेंट को एक नया, एक और टैलेंट देगी। समस्या जब भी आएगी आपको दूसरे समस्या से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी, प्लस एक बार समस्या आएगी दूसरे बार आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। इसीलिए अपने लाइफ में हर तरह की समस्याओं को वेलकम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आएगी उसको देख लेंगे। और इसलिए अब हम जो कि सिलेबस की बात करते हैं, जिसमें हमारा है जो कि 750 नंबर का एग्जाम है। जो 10th बेसिस होती थी एग्जाम, जो 10वां में और इंटर में जो एग्जाम है उससे बहुत डिफर होता है इंजीनियरिंग। तो इस इंजीनियरिंग को समझने की आपको 3 पैटर्न पे ये मार्क्स है। फर्स्ट है कि थ्योरी पेपर है जो 500 मार्क्स का है। अब इसमें भी 500 मार्क्स है, जिसमें कि 70 नंबर जो है 100 नंबर में से 70% मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होना है, और 30% मार्क्स जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाएंगे वही देंगे। अब उसमें डिपेंड करता है कि वो 30% मार्क्स किस बेसिस पर देंगे। टीचर के पास बहुत बड़ा हथियार है आपके मार्क्स का, कि टीचर के पास जो है कि लगभग 400 मार्क्स आपके टीचर के पास है। कैसे, अब उस पे आते हैं कि फर्स्ट जो कि थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में आपका 100 मार्क्स के 5 पेपर हैं, 100 मार्क्स के यानी 500। उसमें से जो कि प्रत्येक पेपर का 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको एक्सटर्नल होगा, जो कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या जहां भी गवर्नमेंट दे दी सेंटर वहां पे होगा। उसमें से जो 30-30 नंबर है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का 30 नंबर, वो प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर देंगे। अब वो टीचर देंगे कैसे, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसमें पहला रूल्स है कि क्लास की प्रेजेंटी मस्ट चाहिए। दूसरा है
क्लास में टेस्ट अटेंड अनिवार्य चाहिए। तीसरा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 असाइनमेंट अनिवार्य चाहिए। और चौथा है कि क्लास का रेपो और परफॉर्मेंस, यानी कि जब टीचर्स आज पढ़ाए कल आके पूछे तो इसका रेपो क्या रहा, ये क्लास में एक्टिव कितना है, कितने क्वेश्चन को ये जवाब देता है या नहीं देता है। जब इन सारे चीजों को देख के और लास्टली पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, इस चीज में करके वो सारे 30 मार्क्स देना है। स्टूडेंट्स ये सारे मेंटेन करके अपना 30 का 30 मार्क्स ले सकता है। अगर स्टूडेंट इसमें कहीं भी इनडिसिप्लिन करता है तो ये 30 मार्क्स में जितने मार्क्स कटेंगे ये उसकी खुद की जवाबदेही है। इसीलिए ये तय करना है आपको कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको परसेंटेज लेना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहले इन सब चीजों को फुलफिल करना है। अगर आप क्लास आ गए तो आप नहीं पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता है कि आप 0 पर रहेंगे क्लास आके। इसीलिए ये 30 मार्क्स हैं जो टीचर, और ये अटेंडेंस रजिस्टर में ही आपको मेंशन रहेगा। आपके गार्जियन जब भी आए, और गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को आप वेबसाइट पर से या कॉलेज के HOD से या टीचर से या प्रिंसिपल से किसी से भी आप फाइंड आउट कर ले कि हमारा बच्चा का परफॉर्मेंस क्या है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। और उसके साथ साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे की इस भीड़ में भी आपके बच्चे की पहचान होगी कि इसके पिताजी, इसके माताजी, इसके ब्रदर पूछते हैं कि हमारा बच्चा का सर रिजल्ट क्या है। तो जैसे ही आप अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे तो आपके बच्चे की फेस है जो कि हमारे टीचर, HOD और हमारे नजर में आएगी कि इसके पिताजी पूछते हैं तो ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, अगर क्लास में जवाब नहीं दे रहा है उस पर सख्ती होगी, उस पर तरीका बदला जाएगा। तो आपके आने से आपके बच्चे का परफॉर्मेंस में और सुधार हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा संस्थान से जुड़ के रहें। अभी तक आप बस पैसे दे के निश्चिंत रहे, ट्यूशन दे के निश्चिंत रहे, कितनों व्यस्त लाइफ है। आज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप रिजल्ट वेबसाइट पर से देख के भी इसके सेशनल पेपर का, इसके क्लास असाइनमेंट का सारा रिजल्ट देख सकते हैं। अगर उसमें परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो टीचर से सवाल करें, स्टूडेंट से सवाल पहला करें कि भाई क्यों खराब हुआ तुम्हारा। जैसे ही ये करेंगे तो स्टूडेंट्स को न गार्जियन से झूठ बोलने में बनेगा, न टीचर से झूठ बोलने में बनेगा। इसीलिए हमेशा गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संस्थान से जुड़ के रहें। इस संस्थान में जितने स्टूडेंट सफल हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान जितना संस्थान का है उतना सजग गार्जियन का भी है कि जितने गार्जियन जागृत रहे हैं उनका स्टूडेंट उतना बेहतर बना है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें पूरा सहयोग करें। दूसरा है कि प्रैक्टिकल से, थ्योरी के बाद दूसरा मार्क्स आता है प्रैक्टिकल का, जो है कि आपको फर्स्ट ग्रुप में ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है, जो कि जिसका एग्जामिनेशन होना है कॉलेज कैंपस में, जो आपके टीचर्स ही लेंगे। ठीक है, तो ये भी मार्क्स आपको कॉलेज कैंपस का हो गया, जिसका सिर्फ यही नंबर मिलना है। तीसरा है आपको टर्म वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सेशनल वर्क। इसका एग्जाम आपको रिटर्न नहीं होना है। इसका आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ये आपको समाज में डेवलपमेंट अपने आप को लिए दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट को पढ़ के एक्स्ट्रा, जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसकी प्रेजेंट ऑफ माइंड बढ़े, उसकी बिहेव बढ़े, उसके तरीके बढ़े। तो ये सब चीजों के लिए 3 सब्जेक्ट है, उसमें 100 मार्क्स है, और ये 100 का 100 मार्क्स जो है जो सेशनल टीचर्स पाएंगे वही रहेंगे। यानी कि आपका 750 में 400 मार्क्स जो है आपके टीचर के पास है। तो आप सोच लीजिए कि आपके डिसिप्लिन सिस्टम कहाँ है, और इनडिसिप्लिन होने पर आपकी किसी भी स्थिति की फैमिली बैकग्राउंड होगी, यहाँ पर आपके साथ कोई मर्सी नहीं किया जाएगा। यहाँ पनिशमेंट में अगर आप सही हैं, आपको यहाँ बाल भी बांका नहीं होगा। किसी भी स्थिति में आपको सपोर्ट के लिए 24/7 यहाँ का संस्थान हर टीचर से लेके हमारे सेक्रेटरी सर तक अवेलेबल रहते हैं। खुद बच्चों के बीच हमेशा रहते हैं, और खुद मैं हमेशा रहता हूँ बच्चों के बीच। और यदि इनडिसिप्लिन हुआ, अगर सीमा टूट गया, यानी उसकी माफी का सीमा टूट गया, तो उसको यहाँ भी संस्थान में किसी भी स्थिति परिस्थिति में पूजा पाठ नहीं किया जाएगा। उसको यहाँ रखने का किसी भी स्थिति परिस्थिति में 1 की जगह 10 भी चल जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें। इसीलिए इस चीज का आप फुल्ली ध्यान रखेंगे कि आप फुल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप पढ़ाई करेंगे। आपको जहां दिक्कत है, आपकी हक की बात है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, आपको जहां दिक्कत आएगी आप बिल्कुल बेहिचक कहिए। सबसे पहले आपको जो 20 पर 1 टीचर जो सुपरवाइजर दिया गया है, उनको जैसे ही दिक्कत आती है आप उनसे तुरंत बात कर लें। फिर आपको दूसरा दिया है कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, उनको नंबर आपके पास सब चीज है, ग्रुप में सब जुड़े हुए हैं, आप तुरंत उनको कर दें। आपको नहीं रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है, ये नहीं कि अभी किए 1 सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उस अवस्था में आप तुरंत HOD प्रिंसिपल को आप मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप हमको क्यों मैसेज कर रहे हैं, हमको क्यों कॉल कर रहे हैं, आप कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि हमें एजुकेशन चाहिए, आप में भूख चाहिए। अभी तक जो आप बहाने कर रहे हैं उस चीज को आप टालिए, अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन, आप कर क्या सकते हैं और आपकी लाइफ क्या है। इसलिए सबसे मोस्ट चीज है कि आप अपनी भूख को जगाइए, ये बहानेबाजी बंद करिए और अपने आप को पहचानिए। 24 घंटा में एक काम आप अपनी ईमानदारी से करिए कि एक नोटबुक और पेज लेके, एक नोटबुक और पेन लेके 24 आवर का, उठने से लेके, मतलब सुबह के उठते हैं और रात के, मतलब सुबह, कल सुबह फिर उठने तक का 24 घंटा का आप ब्यौरा अपने आप को लिखें। अपने आप को लिखें कि हमने कौन से आवर में क्या किया। उसके 24 घंटा के बाद आप अपने आप को मूल्यांकन करें कि भाई हमारा टाइम कहाँ गया, आपके पास होता है समय कहाँ मिलता है, ये कहाँ होता है। तो आप 24 घंटा अपने आप को एक आईना दिखाएं, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी पेरेंट्स को, किसी टीचर्स को, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। अपनी सेल्फ जजमेंट करिए कि खुद मुजरिम और जज बनिए कि हम 24 घंटा में हम कौन सा चीज, कौन सा काम, कौन सा टाइम में किए हैं। और फिर मूल्यांकन करिए कि हमने सुबह के उठ के 5 घंटा हमने ऐसे ही फेसबुक और लाइव ये करके गुजार दिया, तो क्या इस 5 घंटा में हम 2 घंटा अपने स्टडी के लिए दे सकते थे। ये यदि आपने ऐसा किया, अगर आपने अपनी कमियां को, अपने समय को पहचाना, अपने चीजों को पहचाना, तो निश्चित तौर पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जो सबसे अंतिम में मैं बात करना चाहता हूं, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अभी ये आपको मौका मिला है, ये मैं सारे स्टूडेंट्स से पहले कहना चाहता हूं कि अभी आपको मौका मिला है कि अपने पेरेंट्स के साथ रह के, अपने पेरेंट्स को जान के, अपने पेरेंट्स को सेवा करके आपको ये जानने का मौका मिला है कि आपके लिए रोटी कैसे कमाते हैं, आपके लिए वो कितना मेहनत करते हैं। आप तो सिर्फ पैसे देखते हो कि हमको महीना में पैसा मिल जाता है, समय पे जो जूता चप्पल, जो भी कॉपी किताब कपड़े सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत क्या है। आप हमेशा जब आप पढ़ना शुरू किए तब से आपके पिता ने, आपके माता ने कभी आपको इस चीजों से इन्वॉल्व नहीं किया कि नहीं पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो अभी लॉकडाउन में घर में रह के अपने पेरेंट्स से जुड़ने का, अपने पेरेंट्स को जानने का, अपने पेरेंट्स के तकलीफों को, अपने पेरेंट्स की मेहनत को, अपने पेरेंट्स आपके लिए क्या जो रोटी लाते हैं, आपके लिए जो पढ़ाई लाते हैं, आपके भविष्य के लिए जो करते हैं, वो खुद के लिए अपनी छोटे छोटे खुशियों को छोड़ के आपके लिए जो खुशियां खरीदते हैं, उसको जानने का आपको समय मिला है। इसलिए प्लीज सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के साथ इस समय को उपयोग करें, अपने पेरेंट्स को जानें, अपने पेरेंट्स के तकलीफ को महसूस करके, अपने पेरेंट्स की मेहनत को महसूस करके, अपने पेरेंट्स के नाम को, अगर किन्हीं के पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सफल हैं, उनके नाम को महसूस करें। उस महसूस करके ये चीज महसूस कराएं कि पापा कल आप मेरे नाम से जाने जाएंगे। एक पिता को, एक माता को तब तक नहीं गर्व होता है जब तक उसके नाम से उसका पिता नहीं जाना जाता है। अगर एक सफल इंसान है तो उसके पिता को कहते हैं कि देखो ये अजय का पिता है, ये सुनील का पिता है, ये है। लेकिन अभी आपकी पहचान क्या है, ये इसके स्टूडेंट, आपके नाम क्या है, पहले तुरंत फादर्स नेम पूछते हैं। तो अपने माता पिता को गौरवान्वित करें, अपने माता पिता के तकलीफ को, अपने उनकी सेवा करें, उनके सेवा के साथ साथ उनके जो काम करने का जो जज्बा है, आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, इससे बेहतर दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको।
इसीलिए सिर्फ बहानेबाजी में मत निकालिए, उसको महसूस करिए। ऐसा नहीं बस खाए मोबाइल में लग गए, पापा कहाँ है मम्मी कहाँ है पता नहीं, पापा खेत में मम्मी वहाँ 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 काम करने चल गए, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आपके लिए आज के यूथ वर्क में सबसे बड़ा वर्क है वर्क विदाउट पे, दिन भर मोबाइल पे लग जाना। उसी मोबाइल में आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे डालोगे उस टॉपिक का 1000 वीडियो 1000 भाषा में, जिस भाषा में कहोगे उस भाषा में देगा, उस भाषा में समझ में। तो आपको साम दंड भेद जिस तरीके से भी समझ में आए उसको समझने का प्रयास करें किसी भी स्थिति में। ये नहीं कि बहाने बना के थी करे। हमको अगर टीचर पढ़ाएं, अब उसी टॉपिक को हम एक बार फिर यूट्यूब पे डालें कि भाई हमको त्रिकोणमिति का ट्रिगोनमेट्री बताओ, इसका बेसिक अच्छी बताओ, क्या पता किसका किसी का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो जितना आप यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को फिर गार्जियन से शेयर करें, जो आप पढ़े डिस्कस करें। ठीक है, आपसे आपके टॉपिक को पापा आपके नहीं जानते हैं, उस टॉपिक को नहीं डिस्कस करेंगे, पढ़ाएं जो डिस्कस करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सर से हो रहा है, इसमें करने तो ऐसा हो जाता है, चलो पापा सर से थोड़ा बात कर लीजिएगा, हमको दिक्कत लगता है। बिल्कुल उसको ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके गार्जियन का शिकायत आता है कि सर बोलते हैं कि आप मीटिंग में बैठने लायक नहीं है। जब तुमको धरती पे ला सकते हैं, दुनिया में ला सकते हैं, जो तुम नहीं जब बोलते थे उस वक्त तुम्हारी भाषा को वो समझ सकते हैं कब भूख लगा कब क्या लगा। आज तुम बोलोगे तो नहीं समझेंगे। इसीलिए लास्टली हमारा यही है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो फैमिली है, आपके जो माता पिता हैं, उनके मेहनत को पहचानिए और उनकी मेहनत को सही अंजाम तक पहुंचाइए कि आप पे जो खर्च कर रहे हैं, आप पे जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको सही जगह मिले, कि आप उनको रिटर्न गिफ्ट दें कि कल आपके नाम से आपके माता पिता जाने। जब तक आपके नाम से आपके माता पिता नहीं जाने जाएंगे, और ये दो स्थिति है, एक अच्छे कर्म से एक बुरे कर्म से। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको अच्छा कर्म करना है कि बुरा कर्म करना है। जब बुरा कर्म करेंगे तो जाने तो जाएंगे लेकिन गर्दन झुका रहेगा, और अच्छा कर्म करेंगे तो जाने तो जाएंगे और हमेशा गर्दन उठा रहेगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स को ये फील कराएं कि हम आपके साथ हैं और आपके मेहनत को हम सलाम करते हैं और आपके मेहनत को हम सही जगह हम पढ़ाई में लगाएंगे। इसके साथ ही हम अपनी बात को एंड करते हैं और आपको हम थोड़ा बोलने का मौका देंगे, लेकिन थोड़ा पहले भी सेक्रेटरी सर को हम कहते हैं कि वो आपसे थोड़ा अपने सर सर पहले गार्जियन को बोलिए ना, जो क्वेश्चन वगैरह है गार्जियन को दीजिए। पहले गार्जियन को या स्टूडेंट को आप इन्वॉल्व कीजिए। कितना बच्चा इन्वॉल्व है, कितने गार्जियन इन्वॉल्व है? कुछ आंकड़ा है? अभी तो 100 है। एक कितनी गार्जियन कोई गार्जियन कोई गार्जियन कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, उनको पहले बोलिए कि अपना ओपन कीजिए। कोई भी गार्जियन आप कहना चाहते हैं सर? कोई भी अपनी बातों को रख सकते हैं। हेलो सर, वीडियो स्टाफ नहीं आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, हर्षराज का मैं पिताजी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ सर, स्वागत है आपका, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जेपी ग्रुप में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा बच्चा का क्या कंडीशन है पढ़ाई में? अभी तो एडमिशन लिया होगा ना? अभी सर अभी स्टार्ट हुआ है 2 क्लास ही 3 क्लास, तो आपको जब टेस्ट कैथी करेंगे ना तो उसके बाद आपको फीडबैक देंगे सर। हाँ सर। अच्छा, वो अभी सर अभी जी अभी जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया ना क्लास? हाँ सर जी, अभी 3 दिन स्टार्ट हुआ है सर, तो एक बार हम उसको पहले ट्रैक पे ले आए, तो फिर जब इसका फीडबैक लेंगे हम टेस्ट का, और जब फिर असाइनमेंट लेंगे तब फिर आपको सर फीडबैक इसका सेंड करेंगे। अच्छा, अभी का फीडबैक ये दीजिए ना कि भाई गार्जियन आप हैं, घर में बच्चा है, अभी इस कोविड महामारी में आपके पास ही है वो, और हम आशा करते हैं कि वो सुरक्षित होगा, आप लोग भी सुरक्षित होंगे, जितने गार्जियन, छात्र और हमारे टीचर शिक्षक जो भी जुड़े हुए हैं,
भगवान की तरफ से हम आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हों और हाँ, सुरक्षित रहें। तो रह गई पढ़ाई की बात, अभी 2-3 क्लास हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 2-3 ही क्लास हुआ है। 2-3 क्लास में आपको जज करना है कि बच्चा मेरा कितना देर मोबाइल पे गेम खेलता है, कि पढ़ाई करता है, कि कुछ और कर रहा है। सिर्फ ये आपको 3 तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये पीडीएफ के माध्यम से और ऑनलाइन। रह गई बात कि अभी हम आपके सामने नहीं है, आपको जब तक हम कोई टेस्ट नहीं लेते हैं तब तक हम आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। अभी आपको देखना है कि घर में वो कितना मेहनत कर रहा है। आपका अगर सहयोग मिला तो निश्चित तौर पर अच्छा करेगा। और हम आशा करते हैं कि सभी गार्जियन, जो लोग सुन रहे हैं, नहीं भी सुन रहे हैं, जो भी जिनको भी जानकारी मिले, मेरे तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है, सब लोग मिलकर इस संस्थान को आगे बढ़ाएं। और संस्थान ही नहीं, अगर बच्चा आगे बढ़ता है तो संस्थान आगे बढ़ता है। जेपी ग्रुप एक ब्रांड है नालंदा जिला का, नहीं नालंदा जिला ही नहीं, पूरे बिहार का ब्रांड है। यहाँ के मैक्सिमम बच्चा कैंपस में जाता है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया 2-3 चीज कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है। हम तो चाहते हैं कि भगवान हमारे सब बच्चों को इतना क्षमतावान बनाए कि सब लोग गवर्नमेंट में चला जाए। हम तो भगवान से निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि हमारा सब बच्चा अच्छा करे। जिस टाइप का डेवलपमेंट हमारे जेपी इंस्टीट्यूट, जेपी ग्रुप में है, जिस टाइप का फैकल्टी मेंबर आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, हमारे प्रिंसिपल दिन रात आपके लिए सब काम कर रहे हैं, हम भी आपके समक्ष उपस्थित हैं। जो बच्चा को जहां भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, बोनाफाइड में या कहीं डीआरसी में भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, उस पे मेरा ही नंबर डाला हुआ है। आप एनी टाइम, जिस भी वक्त जहां आपको महसूस होता है कि हमको दिक्कत होता है, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हम चाहेंगे दूसरा गार्जियन से भी कोई क्वेश्चन हो जो कि हम उसको अच्छी तरीके से समझें, या गार्जियन का कोई और सुझाव हो, छात्र का कोई सुझाव हो, वो अपना दे सकते। ठीक है सर, ओके सर। आदित्य कुमार सर, आदित्य कुमार के पापा सर बैठे हुए हैं। आदित्य कुमार सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम सर, जेपी ग्रुप में आपका स्वागत है। बताइए सर। धन्यवाद सर। संतुष्ट हैं बच्चे को थोड़ा गाइड के लिए आप मीटिंग से संतुष्ट हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज मिल रही है? जी सर। सिविल का क्लास सर अभी नहीं शुरू हुआ। हाँ जी सर। सिविल का क्लास सर कब से शुरू होगा? प्रिंसिपल साहब, सिविल के बारे में क्वेश्चन है उनका, बताइए आप, सिविल का क्लास स्टार्ट हुआ या नहीं? सर हेलो सर। हाँ, सिविल का क्लास के बारे में बताइए। हाँ सर, सिविल का क्लास कब से शुरू होगा? सर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी थी। सर हेलो, हाँ बताइए, बोलिए सर। सिविल की क्लासेज स्टार्ट हो गई थी, बट कुछ स्टूडेंट के मिसबिहेवियर के कारण हमने क्लास को बस पोस्टपोन किए थे, क्योंकि यहाँ सिविल में जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा उदंड थे, और ये उसी के कारण मैंने क्लास को पोस्टपोन किया था। क्लास स्टार्ट 5 तारीख से सब क्लास स्टार्ट हो चुका है जी। अच्छा, ये ऐसा है सर, वो बच्चे हैं, बच्चे तो उदंड होते ही हैं, और गार्जियन हमको सौंपे हैं, तो हमारी जवाबदेही बनता है उसको किस तरीके से हम ट्रैक पे लाएं। गार्जियन तो गार्जियन है, गार्जियन तो हमको सुपुर्द कर दिए। ठीक है, अभी कोविड महामारी एक तरह से कहिए कि ये प्राकृतिक प्रकोप है, जिसके कारण वो हमारे फेस टू फेस में नहीं है, अभी वो गार्जियन के समक्ष है, लेकिन वो दिए हैं हमें। हमारी जवाबदेही बनती है कि हम उसको सुधारें, अच्छा करवाएं। रह गई बात कि वो बच्चा उदंडता किया है, पनिशमेंट ठीक है, आपने क्लास बंद कर दिया, एक दिन बंद कर दिया, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को चिन्हित करिए ना। हमारा 120 बच्चा है सिविल में, हम एक बच्चे का उदंडता के कारण 119 को दंड हम नहीं दे सकते। रह गई बात उदंडता की बात, तो रह गई बात, जो बच्चा अगर उदंडता किया है उसको गार्जियन से फेस टू फेस बात करिए, फोन पे बात करिए, उनकी समस्या क्या है, या वो पढ़ना नहीं चाहता है, या वो बाहर का बच्चा किसी न किसी रूप से इन्वॉल्व है,
हमको ये जानकारी प्राप्त करना होगा। क्लास रोकने से समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है नहीं सर, आप वो लोग क्लास मैंने एक दिन के लिए रोका था, बट क्लास जो है चलेंगे। लेकिन ये जो बस उनके जो गार्जियन है, गार्जियन से बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके गार्जियन रिप्लाई देते हैं मुझे कि मेरा बच्चा क्लास ही नहीं किया, जो कि मेरे पास उनका प्रूफ भी है। लेकिन उनके गार्जियन कहते हैं कि मेरा बच्चा क्लास नहीं किया था चलिए उस कोई दिन, बात नहीं, और मेरा सुनिए ऐसा है प्रोफेसर साहब कि एक दिन एक बच्चा का गार्जियन अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है मेरा बच्चा क्लास अटेंड नहीं किया, हो सकता है मे भी जानते होंगे, उसका कल्चर से वाकिफ होंगे, वो सुधरने जी का सर, मौका यस। दीजिए ना। ठीक है एक बार गलती कर दिया इंसान, हो सकता है कि आगे बार वही हमारे लिए चैंपियन बन जाए। ये ध्यान श्योर सर। नजरअंदाज कीजिए, पहले चांस में उसको चांस हम देंगे। गलती किया है, बच्चा है, गलती हो गया, ठीक है। अगर गार्जियन एक्सेप्ट करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, अगर वो बच्चे को अगर हम चांस नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी। हमारी जवाबदेही इतना है कि उस गार्जियन को उस तरीके से हम ट्रैक पे ले जाएं कि उसके गार्जियन को भी एहसास हो कि जिस संस्थान में मैंने दिया है वहां डिसिप्लिन अनिवार्य है। जिंदगी का अहम हिस्सा है डिसिप्लिन। अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमको डिसिप्लिन में रहना होगा। अपने माए बाप से अगर हमने आदर सीखा है तो हम अपने गुरु को आदर देना सीखेंगे, अगर और आदर देंगे। गुरु ऐसा चीज है कि माए बाप से ऊपर दर्जा है, इसलिए आप लोग उतना होपलेस मत होइए, उतना अवॉइड भी मत कीजिए। आप लोग प्रयास कीजिए कि उस बच्चे के गार्जियन से हम संपर्क करें। जितने भी गार्जियन सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि गुरु का दर्जा को आप लोग गौरवान्वित करें, उसको डोमरलाइज ना करें। अब आज के समय में गुरु ही सब कुछ, माए बाप से जब ऊपर दर्जा है तो मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे चाहे गलत किए या नहीं किए, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ठीक, और नहीं तो उसको एक चांस दीजिए। अगर उनको लगता है कि हमारा बच्चा गलती नहीं किया और उसमें सुधार नहीं करते हैं तो मेरे तरफ से ऐसा रहेगा कि उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कारण है कि प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा को मैं आंच आने नहीं दूंगा, और एक बच्चे के लिए 119 तो बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये भी आप लोग समझिए, प्रिंसिपल साहब भी समझ लें, हमारे प्रोफेसर लोग भी समझ लें, गार्जियन भी समझ लें, हमारे स्टूडेंट भी समझ लें। जेपी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, इसमें डिसिप्लिन सर्वोपरि है। डिसिप्लिन अगर है तो दुनिया में कोई काम हम कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन में मैं नहीं हूं तो मैं किसी काम के लायक नहीं। ये मेरा सिद्धांत है, ये जेपी ग्रुप का सिद्धांत। और रह गई बात गार्जियन का, प्रोफेसर साहब क्लास जो गार्जियन अभी बता रहे थे, क्लास कंटिन्यू कीजिए, जो समस्या आता है उसको समाधान कीजिए। और कोई गार्जियन कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। जी हेलो सर। हाँ नमस्कार सर, जेपी ग्रुप में स्वागत है आपका। आपसे बोल रहा हूँ, सृष्टि का फादर बोल रहा हूँ, विनय तिवारी। हाँ सर बोलिए। जी सर, कहने का मतलब है कि अभी कुछ दिन पहले पटना एनआईटी में अभी पेपर में दिया हुआ था। हाँ। जहाँ तक सीएस ब्रांच ई सब का ज्यादा माने अभी डिमांड है, इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल का ज्यादा छात्र लोग अभी नहीं अति कर रहे हैं, तो हमारी लड़की तो इलेक्ट्रिकल में ली है सर, तो क्या इसका स्कोप आगे ठीक रहेगा? सर मैं बता दूं, बिहार का कल्चर क्या है, मैं बिहार से हूँ, मेरा कॉलेज भी बिहार से है, आप भी बिहार से हैं। बिहार में एक कल्चर डेवलप किया हुआ है कि जिस वैकेंसी एक बार में निकला, जैसे अभी सिविल का वैकेंसी निकला था कुछ दिन पहले, सारे लोग सिविल की तरफ भागने लगे। एक वैकेंसी अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आ जाए तो सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ भागने लगते हैं। रह गई बात कि बिहार में इंडस्ट्रियल कम है, लेकिन बिहार के ही लोग पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे विश्व को चला रहे हैं, ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। रह गया एनआईटी निकाला या और कुछ निकाला, हम किसी के पीछे नहीं जाते। हमारा अपना टैलेंट क्या है, हम जहां दिए हैं उसकी स्थिति क्या है, मेरे बच्चा का कैपेसिटी क्या है, हम ये देखेंगे सर। आप जहां हैं, जैसे हैं, अगर बच्चे को आप उसको माइंड डाइवर्ट होने मत। जहां लिया है, इलेक्ट्रिकल है तो बेस्ट है, सिविल है तो बेस्ट है, मैकेनिकल है तो बेस्ट, आपको प्रोत्साहित करना है उसको। हीरा कहाँ मिलता है, समुद्र से ही हम लोग निकालते हैं ना। जी, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की लोग के लिए इलेक्ट्रिकल आप सिवाय दूसरा देते। सर 35% आरक्षण है सर, बिहार सरकार 35% छात्राओं को आरक्षण दिया है, महिला को आरक्षण दिया है। आपकी बेटी को बिना टेस्ट का ही जॉब मिल जाएगा सर।
आज के डेट में कहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बिहार में? आप समझ सकते हैं कि आज जो लड़की की संख्या है बिहार में, खास करके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में, मात्र 2 से 3% है सर। आप उसका एवरेज देख लीजिए। जॉब अभी निकल रहा है, 35% आरक्षित है। अभी बाहर की लड़कियां आकर जॉब कर रही है, यूपी की लड़की, एमपी की लड़की आकर जॉब कर रही है। कुछ अभी लोग कह हम रहे लोग हैं मैकेनिकल में ज्यादा 35% है। सर सब में है मैकेनिकल सर। में नहीं कह रहा हूँ, बिहार सरकार का कोई भी जॉब है उसमें 35% आरक्षित है महिलाओं के लिए। और खास करके टेक्निकल जॉब में हमारी लड़कियां जो है, उतना जितना जॉब है बिहार सरकार में, उतनी बच्चियां मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं की हुई है, बीटेक नहीं की हुई है। अगर की हुई है तो कहीं ना कहीं स्थापित, तो कोई ना कोई जो, मैंने क्या कहा, बिहार के पास इतना टैलेंट है कि दुनिया को पढ़ा सकता है, दुनिया को चला रहा है। तो बिहार क्या है सर? बिहार में यही एक हम लोग कमजोर हैं। एक कमजोर क्या कहेंगे, हम लोग किसान वर्ग से है, कमजोर क्या है? हम किसी को अन्न देते हैं तो हमको किसी कोई पैसा देता है। हम कमजोर नहीं है सर किसी भी स्तर। रह गया उद्योग कम है। रह गई बात, आपकी शंका का समाधान मैं करता हूँ, इलेक्ट्रिकल है तो बेस्ट है। कल के डेट में वो इंजीनियर ही बनेगी और बिहार सरकार में उसकी आवश्यकता है। और कुछ है सर, बताइए। स्पेशल सर यही है, अब देखिए कोरोना की वजह से सारा ये डिस्टर्ब है। अभी आपका बोनाफाइड वाला लेटर मिला है, अभी देखिए फिलहाल करवाइए उसको इमीडिएट। कोरोना की वजह में सर हमारी जगह नहीं है वहाँ पे। मेरा नंबर उस पर दिया हुआ है, बेधड़क हमसे बात की। जी जी, उसी में लग रहा है सर, कुछ अगर प्रॉब्लम या कुछ इस तरह का करेगा तो आपसे बात कराएंगे। प्रॉब्लम नहीं होना है, आपको निश्चित प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस को आपने सेलेक्ट किया वो दी बेस्ट है, और आपने संस्थान को जो सेलेक्ट किया वो भी दी बेस्ट है। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलिए और बिहार को आगे ले चलिए। यही सब चीज सोच के सर, देखिए अब अपने औरंगाबाद में दो को है, जेम्स है और भी है, सीटीओ के सब इंस्टीट्यूट है, बहुत नजदीक है मेरे से। लेकिन फिर भी हम आपका वहाँ नालंदा सेलेक्ट किए, इतना दूर 200 किलोमीटर। इसके लेके भी हम दिमाग में रखे थे कि नहीं जेपीआईटी का कुछ खास अपना। बुद्धिमानी है सर, आप पढ़ाने के लिए लंदन भेज देता है जिसके पास कैपेसिटी है, इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर भेज देता है। आप तो स्टेट में है सर, आप तो नालंदा के विद्या के खान है, आप तो विद्या के खान में वो सर है कि आपका मैंने वहाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ बता, इसलिए हम सोचे कि वहाँ थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करके। हम खुद वहाँ गए थे, सारा कैंपस आपका घूमे रहे, सब कुछ वहाँ तब जाके देखिए सर। अभी हमारे स्टाफ से आपने भेंट नहीं किया। हमारी बच्चियां जो आप जिसको आपने मुझे सुपुर्द किया है, वो अभी फेस टू फेस मेरे साथ नहीं हुई है। जी जी, जब हो जाएगी 2-3 साल के बाद आपको गौरव महसूस होगा सर कि मैंने जहाँ दिया था कुछ सोच कर दिया। जी जी, नहीं सर, इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छा अगर यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है तो इन फ्यूचर हम भी, और 1-2 लड़के हैं हमारे, ऑल टाइम रिपोर्ट मिलेगा सर, ऑल टाइम रिपोर्ट मिलेगा। हम तो मैं खुद वेलकम करें सर, ऑल टाइम। उसमें सर आपका सहयोग चाहिए। आज वो मेरे पास फेस टू फेस बच्चियां नहीं है, उसमें आपको सहयोग करना है कि वो पढ़ कितना देर रही है। उसमें आपको गार्जियन के लिए भी फॉर्मेट प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भेजेंगे, उसको आप भरिए, बेजाबते उसको भेजिए। चलिए सर, आपका और कुछ क्वेश्चन है सर? जी बस यही था बेसिकली सर। अभी है पढ़ाई वढ़ाई भी बच्ची कर रही है, ऐसा नहीं है, पढ़ने में ठीक है ही, बस इसको हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा घर से माहौल चेंज हो जाएगा, वहाँ जाके मन लगा कर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी फ्रेंडशिप सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लाइनअप हो जाएगा, क्योंकि एक अलग वातावरण मिलता है सर घर से बाहर जाने में ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सर आपने सर्च किया होगा जब आए होंगे आप जेपी ग्रुप में, तो एक अलग माहौल है सर वहाँ का। वहाँ का एक अलग माहौल है, अलग से सिचुएशन है। हाँ, थोड़ा सा सर शहर से हट के है, डिफरेंट तो है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, आपका जुड़ने के लिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई गार्जियन है? ठीक है सर। और कोई गार्जियन है? हेलो सर। आप बोलिए सर, बारे में कुछ बता दीजिएगा ना सर। जैसे बोलता है बहुत को आगे चल के उसमें जॉब वॉब में दिक्कत होता है, जल्दी नहीं मिलता है। क्या बोले? आपका आवाज क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइए। मैकेनिकल के बारे में कुछ बता दीजिएगा, जैसे कि बहुत कोई बोलता है आगे चल के। हाँ हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? पूर्णिया से सर। राज। कौन बोल रहे हैं सर? स्टूडेंट है राज। अच्छा, स्टूडेंट हैं। क्या बताए नाम? राज। राज ऐसा है, मैंने अभी कोई गार्जियन से बात कर रहे थे, आपने सुना हो? जी सर। हमारे बिहार में इंडस्ट्री नहीं ना है बाबू? नहीं सर।
इंडस्ट्रीज नहीं है, इसके कारण मैकेनिकल का वास्तविक अस्तित्व आपको नहीं समझ में आता। लेकिन जहां औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बड़ा बड़ा प्लांट है, चाहे ये स्टील प्लांट हो या किसी भी तरह का फैक्ट्री, वहां 10:1 रेशियो है, 10:20 रेशियो है, 80:20 रेशियो है। अब मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अभी कुछ जॉब सिविल का ले लिया बिहार सरकार, सारे लोगों का ध्यान चला गया। इंडस्ट्रीज का अभी एक वैकेंसी आ जाए सेल का, सारे लोग मैकेनिकल उधर चले जाएंगे, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। अभी इंडिया में 3 ब्रांच को ही कोर ब्रांच कहा गया है और ये 3 का ही जॉब मैक्सिमम है। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर बिहार से आप बाहर निकलेंगे, वहां अगर किसी ब्रांच का वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा मैकेनिकल ब्रांच का। अगर कोई कैंपस, कोई जैसे अपने यहाँ आता है टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, डेंसो इंडिया है, बिन्सल इंडिया है, इनरकॉन इंडिया है, मैक्सिमम का चॉइस, सबसे पहला चॉइस होता है मैकेनिकल ब्रांच। अगर मैकेनिकल है, छोटू आप साधारण सी बात आप समझ लीजिए, एक कारखाना है इंजन बनाने का, सभी तरह के ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। हाँ नहीं, उसमें ठीक है, उस सारा चीज है, ऑटोमोबाइल से या कुछ भी आप मान के चलिए, मैकेनिकल हर जगह उपलब्ध है। लेकिन रह गई बात कि आप बिहार से हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिहार ही पूरे देश को चला रहा है। ये ठान के चलिए, आप जिस ग्रुप में हैं, आप अच्छे से स्किल प्राप्त कीजिए, दुनिया के कोई कोना में जाके आप नाम रोशन कर सकते हैं, मेरा ही नहीं, अपने गार्जियन का, अपने जिला का, अपने स्टेट। ठीक है। हेलो, हाँ प्रणाम। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ बोलिए सर हम बोल रहे हैं कि मतलब हम अपने बच्ची का मतलब वहाँ एडमिशन कराए हैं, आपका मतलब ब्रांच वहाँ कॉलेज में। हाँ। तो सर मेरे बच्ची का परफॉर्मेंस कब क्या रहेगा, उसका रिपोर्ट गार्जियन को, हम गार्जियन बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली सर अभी कौन सा ब्रांच में है, क्या नाम है बच्ची का? सिविल है, सुप्रिया आयुषी परफॉर्मेंस सर, एक वीक उसकी परफॉर्मेंस सर 1 वीक के। हेलो बोल रहे हैं सर कि परफॉर्मेंस मेरे बच्ची को कब कैसा रहेगा, वो हमको रिपोर्ट मिलना चाहिए कि मेरे बच्ची क्या वहाँ पढ़ रही है, कैसा पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, क्या कर रही है, उसका परफॉर्मेंस का रिपोर्ट हमको मतलब 3 महीना 4 महीना में मिलते रहना चाहिए, 2 महीना में। बाप की बच्ची का परफॉर्मेंस सर, सारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है सर के, वो वेबसाइट पर ऑल टाइम डिस्प्ले रहता है सर। जितने भी तरह का टेस्ट होगा आपकी वेबसाइट पर आपके बच्चे को मैसेज मिलेगा, ठीक है। और जब भी आप कॉलेज कैंपस करेंगे, आपको 1 सेकंड में आपको आपकी बच्ची का परफॉर्मेंस हर तरीके का आपको 1 सेकंड में दिखा दिया जाएगा। इवन आप घर में हैं, दूर हैं आप। जी हेलो सर ऐसा रहेगा, बीच बीच में मान लिया जाए मतलब गार्जियन का कभी मीटिंग भी बुलाइएगा क्या? एकदम निश्चित तौर पे बुलाएंगे। कोविड अगर महामारी नहीं होता तो आपको फर्स्ट जब फ्रेशर, जब हमारे बच्चे कैंपस में आते, उसी समय मैं गार्जियन को कॉल करता। लेकिन अभी तो कोविड महामारी के कारण है कि बच्ची हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, वो अभी दे दिए हैं मुझे, लेकिन है अभी सुपुर्द आपके पास। जी सर। अब आपको भी देखना है कि वो कितने देर मेहनत कर रही है। हमारे टीचर उसके लिए 24 घंटे तैयार है। मेहनत के लिए इसको हम बार बार बोलते रहते हैं सर। एक चीज को डिफाइन किया है, एक चीज, जहां से आप स्व से शुरू करते हैं अंतिम अक्षर तक उन्होंने डिफाइन किया है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी ही बच्चियां नहीं, जो जेपी ग्रुप से जुड़ी हुई जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी अच्छा करेंगे। नहीं, हम बच्ची को बार बार बोलते रहते हैं सर कि मतलब ये पढ़ो, स्टडी करो, जरा टाइम दो, ये बोलते रहते हैं सर। एक बात और बच्चे के साथ थोड़ा बैठे भी सर, बच्चे जब पढ़े तो। अच्छा ठीक सर, बच्ची बने बैठे भी थोड़ा सर कि तुम पढ़ो, मैं बैठने बेटा को दिक्कत है तो बताना, ठीक है। थोड़ा सा सर सहानुभूति देंगे और थोड़ा सा समय देंगे तो बच्ची बहुत अच्छे से पढ़ेगी सर। जी सर। सर और सर, कोविड के कारण हम अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म नहीं भर सके हैं सर। लॉकडाउन खत्म होगा तभी भरिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख के बाद आप जमा कर सकते हैं सर। कारण है कि उसको जमा करना समय पे ज्यादा जरूरी है सर। डर बढ़ता है जाने में। वही 15 तारीख तक लॉकडाउन है ना, 15 के बाद तो आप जाके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर सरकार आगे बढ़ा दी तब
सरकार अगर आगे उसके बाद कीजिएगा देखिए सबसे पहले चीज है कि हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, उसके बाद है ना कुछ होगा। आप सुरक्षित हैं तब तो कुछ होगा। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद। आगे कोई और हैं? हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर अंकित के पापा बोल रहे हैं सर। हाँ सर, वेलकम जेपी ग्रुप में। हाँ बोल रहे हैं सर कि बोनाफाइड आपका कॉलेज से निर्गत जो बोना था वो जमा कर दिए हैं सर। हाँ बोलिए। पाल ठीक है क्या? जो कोविड के कारण हॉस्टल जो बंद है उसमें हॉस्टल का भी ऐड है, तो क्या उसका चार्ज कटेगा? नहीं सर, कुछ नहीं करना है आपको। जब खुलेगा आप ले जाके बोनाफाइड डीआरसीसी ऑफिस में जमा कर, ठीक है? तो डीआरसीसी में जमा कर दिए हैं सर। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या कोविड के कारण विद्यालय जो हॉस्टल बंद है, लॉजिंग फूडिंग नहीं कटेगा सर जब तक बच्चा नहीं आता है। वो बच्चा मेरे पास आया ही नहीं है, हमारे पास वो आया ही नहीं, रहा ही नहीं, एनरोल ही नहीं हुआ, उसका लॉजिंग फूडिंग मैं क्यों लूंगा? हाँ तो वो तो वहां से बोला गया सर डीआरसीसी से कि वो तो सुनिए ना सर, ऐसा है ना सर, वो आपका पैसा है, वो आपको वापस मिल जाए, ठीक है? अभी तो पहले भगवान से ये मनाइए ना कि खुले, कैसे संस्थान खुले, जी प्रकोप खत्म हो सकता है कि सत्र आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि सत्र आगे चला जाए जी। पीछे हम लोग मुड़ के नहीं देखते हैं सर, हम लोग आगे की सोचते हैं। हाँ तो उसमें दिया हुआ था सर, जो वहां से जो कटा ना, तो उसमें दिया हुआ था कि नवंबर 20 से 23 नवंबर तक। एक्चुअली वो दिया हुआ है ना सर, जब आप एग्रीमेंट करने जाएंगे ना वहां पर मेन करेगा सर, ठीक है? तो उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं सर। नवंबर में वो जो पूरा रहा है तो वो पहला ही सेशन दिखा रहा है सर। सुनिए ना सर, ऐसा है ना, कोविड के कारण सत्र तो पहले ही लेट हो चुका है। अगर वो आता है सर तो आपको रिटर्न हो जाएगा, उसके लिए नहीं चिंता करना, वो नहीं लगेगा जब तक बच्चा नहीं आता है। टेंशन नहीं लेना है आपको। वही पूछ रहे थे सर। निश्चिंत रहिए सर, जब है नहीं तो कैसे लेंगे? गार्जियन के सामने बैठा हूँ ना। जी उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और थोड़ा सा क्लास चालू करवा दीजिए सर। क्लास चालू है सर, अब बच्चे को लाइन अप करिए, ऑनलाइन उसको बोलिए बैठने के लिए। हाँ जो स्टॉप कर दिए हैं वो मैंने चालू कर दीजिए। नहीं एक दिन के लिए वो मीटिंग स्टॉप नहीं है सर, क्लास चालू है सर। किया गया था, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। और कोई है? और कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ दे दी तुम। हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, शैलेश सर नमस्कार। हाँ बोलिए सर। बहुत दुखद जान के दुख हुआ कि क्लास सस्पेंड हो गया था। सर मैंने सारा चीज सुन लिया और आपको सुना भी दिए। मैंने सारा चीज सुन लिया और आपको सुना भी दिए। हाँ, मेरी सारे प्रश्नों के जवाब तो आप खुद दे दिए पहले ही। हाँ इसीलिए मैंने कहा कि सबका जवाब मैंने दे चुका। अच्छा, एक बात कहना चाहेंगे। हाँ बोलिए ना सर। जिस तरह जैसे कभी भी गार्जियंस या पेरेंट्स की भी मीटिंग होती है तो गार्जियंस या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप लोगों के पास रहता है ऑफिस में, एक मैसेज कर दिया जाए। हो सकता है कि बच्चे नहीं बताएं। सर कल कॉल किया गया सबको सर, हमें हम पर किए थे कॉल। जी हाँ, प्रत्येक 20 का टीचर स्टूडेंट किए होंगे सर। स्टूडेंट बोला, हो सकता है कि मेरा बच्चा बोला है हो और किसी का नहीं बोलता हो। ऐसे केस में ये चीज तो है सर, हम हम आपका सजेशन में नोट करेंगे सर, हम आपका सजेशन में नोट करेंगे। आप सर आप लाइव है सर, आप लाइव है ना, तो हमारे लिए अच्छा है कि और बाकी का, क्योंकि आपका एक बच्चा पहले से हमारा है, तो आपसे हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि बच्चा भी हमारा फेस नहीं किया है हमको फेस टू फेस, तो हम चाहते हैं कि भाई आपकी बच्ची का जो भी डिसिप्लिन सिस्टम है, जो भी संस्थान का, तो आप बता दें कि बच्चे क्या चल रहा है सर। जेपी आप ओल्ड गार्जियन है मेरे यहाँ के। हाँ, हम तो चाहेंगे कि भाई आप बताइए जेपी के बारे में और लोगों को। सर तो आपको सबको अवगत हो जाएगा सर, आप बताइए सर आप खुद। मैं सब गार्जियन से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने बच्चे को आंख बंद करके ऐसे इंस्टीट्यूट में दे दिया जो खुद सक्षम है, और हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे।
केवल डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए हम अपने बच्चे को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे कि वो अनुशासित रहे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनने में कुछ आया कि बच्चे शायद अभद्र कुछ बोल रहे थे, तो अभी बातचीत क्योंकि फेस टू फेस अभी तो हुआ नहीं सर, तो फर्स्ट चलिए कोई सर, दिक्कत नहीं, गलती नहीं आता है सर, छोटी मोटी लाइन समस्या है सर, हाँ, छोटी अभी मोटी बच्चे समस्या ना- उसको मैंने सॉल्व कर दिया। जी 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 जी, इसलिए एक हम बार उसको गलती क्या बोला सर, नहीं चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी खड़ा है सर सामने, टेंशन मत लीजिए।